इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर 9th क्लास के लिए। और क्लास के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और 11th 12th के भी पढ़ सकते हैं अगर उन्हें कुछ नहीं दिक्कत है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले इंग्लिश ग्रामर की, और इंग्लिश ग्रामर में हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, या पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते हैं जो भी कुछ हम बोलते हैं या लिखते हैं उन शब्दों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच है जो शब्द हम लिखने के लिए या बोलने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन जो है वो है जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग होते हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे अगर आप जो भी कुछ बोल रहे हैं या आप जो भी कुछ सुन रहे हैं, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रमेश खाना खा रहा है। रमेश इज ईटिंग द फूड। अब इसमें रमेश जो है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, इज ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ईटिंग ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, फूड अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे अगर ग्रामर में हम बात करेंगे तो ग्रामर की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो इसमें रमेश नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब है। तो ये जो हैं नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, ये क्या हैं? यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अब इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 8 तरह के होते हैं। तो काइंड ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करेंगे। पहला कौन सा होता है? नाउन। दूसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव। चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा वर्ब। 5वें नंबर पर आता है एडवर्ब। 6वें नंबर पर आपका आता है प्रीपोजिशन। 7वें नंबर पर आता है
आर्टिकल और 8वें नंबर पर आता है इंटरजेक्शन। तो ये 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कितने? 8 तरह के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, या ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्री। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो चलो आगे बढ़ते हैं पहले प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मतलब किस किस चीज को हम नाउन कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। अ नाम, ए नाउन इज द नेम पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक मोटी मोटी परिभाषा है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इसकी डेफिनेशन है नाउन की। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, तो जैसे राम है, पेन है, दुख है, सौरो जिसे हम कहते हैं पेन है, और ब्यूटी है। ये सारे क्या हैं? ये नाउन हैं। अब नाउन समझ में आ गया आपको कि नाउन किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी चीज़ जिसका नाम है, जैसे राम है, पेन है, दुख है, सोरो है, पेन है, ब्यूटी है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन होते हैं। अब टाइप्स ऑफ नाउन में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, मटेरियल नाउन। चौथा, कलेक्टिव नाउन। पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह के नाउन के टाइप होते हैं। पहला नाउन क्या है? जैसे किसी का नाम है, जो प्रॉपर नाम ही होते हैं, जैसे राम, रमेश, गंगा, दिल्ली। ये सब क्या हैं? ये आपके प्रॉपर नाउन हैं। उसके अलावा फिर आते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में आता है, जैसे लड़के बहुत सारे हैं। कॉमन नाउन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें है बॉय, गर्ल, गॉट, डॉग, और तुम्हारा बफेलो, काव,
जैसे बॉय हैं, अगर प्रॉपर नाउन है तो बॉय का नाम होगा, अदरवाइज़ तो बॉय एक कॉमन नाउन है। लड़के हैं कोई भी हो सकते हैं, कॉमन है। लड़की कोई भी हो सकती है, कॉमन है। बकरी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। बकरी एक कॉमन नाउन है, डॉग एक कॉमन नाउन है और काऊ भी एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन भी आपको समझ में आ गया, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। उसके अलावा पदार्थवाचक नाउन है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन की हम बात करेंगे तो मटीरियल नाउन में आता है जैसे गोल्ड है, सॉइल है, सिल्वर है और तुम्हारा डायमंड है। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन में आते हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है, जैसे आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन सारे ग्रुप को, उसको सबको क्या बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है लेकिन उस सबको क्या बुलाया जाता है। तो अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में जैसे ग्रुप को एक नाम से बुलाया जाता है, जैसे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं या हमारे देश के सैनिक हैं, वो क्या है, आर्मी है। जैसे अगर हम बात करें तो टीम इंडिया, ये तो एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन के हैं। और इसमें तुम्हारा जैसे बच्चों तुम्हारी क्लास भी आती है, तुम जहाँ पे पढ़ते हो वो क्लास भी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ये जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जैसे हैप्पीनेस है, सॉरो मतलब दुख, ब्यूटी। तो ये मन में उठने वाले ऐसे भाव हैं जो ये भी नाउन में आते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप इसे अच्छे से देखोगे कि कॉमन नाउन में कॉमन चीज़ें होती हैं, मटेरियल नाउन में जो पदार्थ होते हैं वे होते हैं, कलेक्टिव नाउन में ग्रुप को, या जैसे बारात है, बारात भी हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा क्या आता है, हैप्पीनेस, सॉरो और ब्यूटी। उससे आगे हम तो हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखा, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में समझा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हमने समझा।